हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे और अपना प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी में इम्पॉर्टेंट चैप्टर एग्रीकल्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना लेट किए हुए। तो गाइज, आप लोग का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड क्रॉप। ठीक है, इनमें से कौन फूड क्रॉप नहीं है? ऑप्शन है राइस, व्हीट, कॉटन, मेज। चलिए अगला क्वेश्चन है, मस्क मेलन। ठीक है, मस्क मेलन ग्रो इन। ठीक है, मस्क मेलन ग्रो इन किस सीजन में उगता है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है रबी सीजन, खरीफ सीजन, जैद सीजन, ऑल द थ्री सीजन। ठीक है, तो ये जो हम लोग का मस्क मेलन है फ्रेंड, ठीक है, जो खरबूजा बोलते हैं हम लोग, ठीक है, खरबूजा बोलते हैं। ठीक है, ये जो मस्क मेलन है ये किस सीजन में उगता है? इसको उगाते हैं हम लोग जैद सीजन में। ठीक है, जैद में उगाते हैं। ठीक है, यानी कि समर में। ठीक है, समर सीजन में उगता है और इसको थोड़ा सा इसको उगने में लंबा टाइम लगता है, कि लॉन्ग टाइम लगता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग को? ऑप्शन नंबर सी, जैद सीजन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। ठीक है, इट टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। ऑप्शन है राइस, मेज, शुगर केन, बाजरा। ये जो चार फसल दिया गया है, राइस, मेज, शुगर केन, बाजरा, इनको उगने में करीबन एक साल का टाइम लगता है। ठीक है, इनमें से कौन है जो एक साल टाइम लेता है? ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा हम लोग का? इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, शुगर केन। ठीक है, शुगर केन मतलब कतारी बोलते हैं इसको। ठीक है, गन्ना, हिंदी में इसको बोलते हैं गन्ना। ठीक है, जो गन्ना होता है, ठीक है, गन्ना, उसको उगने में लगभग लगभग एक साल का समय लग जाता है। ठीक है, लगभग लगभग एक साल का समय लग जाता है। अगर आप देखोगे राइस का, ठीक है, चूँकि राइस हम लोग का 3 महीने में उग जाता है। ठीक है, 3 महीना लगता है इसको। मेज़ का भी लगभग लगभग 3 मंथ लगता है। ठीक है, और बाजरा का लगभग 4 मंथ में ये हो जाता है। ठीक है, तो शुगर केन जो है करीब करीब एक साल इसको उगने में, बड़ा होने में, फसल तैयार होने में लग जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा हम लोग का? शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। ठीक है, यानी कि इसका इस्तेमाल हम फूड में भी करते हैं और फॉडर में भी करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है ज्वार, व्हीट, मेज, टी। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो गाइज, इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेज का इस्तेमाल, जो मक्का है, ठीक है, जो हम लोग मकई की खेती करते हैं, ठीक है, ये जो मेज़ हम लोग का है, ठीक है, मेज़ का इस्तेमाल हम लोग दोनों चीज़ में करते हैं। ठीक है, एज अ फूड में और फोडर में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज फाइबर क्रॉप। ठीक है, इनमें से कौन है जो फाइबर क्रॉप है? ठीक है, ऑप्शन है रबर, जूट, टोमेटो, कॉफ़ी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज फाइबर क्रॉप्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जूट। जूट हम लोग क्या है? फाइबर क्रॉप है। ठीक है, क्योंकि आप देखे होंगे जूट से क्या होता है हम लोग का? स्ट्रिंग बनाया जाता है, रस्सी। ठीक है, रस्सी बनाया जाता है। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं? रस्सी तैयार करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग, क्योंकि ये फाइबर होता है और फाइबर उसमें होता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग रस्सी बना सकते हैं, रस्सी खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच वन इज इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप। ऑप्शन दिया गया है पैडी, वाटरमेलन, मेज, व्हीट। तो गाइज बताना है आपको इसमें कौन सा रबी क्रॉप है। ठीक है, रबी क्रॉप मतलब बरसात, ठीक है, रेनी सीजन के बाद जो उगाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रबी क्रॉप। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पैडी हो नहीं सकता है। ठीक है, वाटरमेलन नहीं हो सकता है और यहाँ पर हम लोग का मेज़ नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि तीनों क्या होता है हम लोग का? रेनी सीजन का है। ठीक है, यानी खरीफ हो गया ये। ठीक है, ये हम लोग का खरीफ हो गया, तो बचा क्या? व्हीट। व्हीट हम लोग क्या होता है? रबी क्रॉप होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेवरेज क्रॉप्स, ठीक है, बेवरेज क्रॉप्स इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, ठीक है, इनमें से कौन बेवरेज क्रॉप है, ठीक है, और इंडिया जो है इनमें इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है, और साथ ही साथ इसको एक्सपोर्ट भी करता है वर्ल्ड में, ठीक है। तो फ्रेंड ऑप्शन दिया गया है कॉफ़ी, पल्सेस, टी, कर्ड, ठीक है, आपको बताना है बेवरेज क्रॉप, ठीक है, यानी पे पे पीने वाला, ठीक है, बता दिया ऑप्शन, ठीक है, पीने वाला। तो गाइज आपका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर दो चीज़ दिख रहा है हम लोग पीने वाला, ठीक है, आप पल्स तो हो नहीं सकता, ठीक है, दाल नहीं हो सकता, ठीक है, जो कि पीने नहीं है, कर्ड नहीं हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन रहा मेरे पास कॉफ़ी और टी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, ठीक है, इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर, ठीक है, यही चीज़ इस क्वेश्चन को अलग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया का, वो है हम लोग का किसका, टी का, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी टी, ठीक है, टी का इंडिया क्या करता है, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है और साथ साथ इसका वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है। तो सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, टी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट अ मिलेट, ठीक है, इनमें से कौन मिलेट नहीं है, ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन मिलेट नहीं है, ठीक है गाइज। ऑप्शन है ज्वार, मेज़, रागी, बाजरा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग को सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, मेज़, ठीक है। यहाँ पर जो ज्वार है, ठीक है, रागी है और जो बाजरा है, ठीक है, ये तीनों ही क्या है हम लोग का है, मिलेट है, ठीक है, मेज़ क्या हम लोग का मिलेट नहीं है, इसलिए हम लोग का यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मेज़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, इनमें से कौन सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया में, वर्ल्ड में ऑयल सीड्स का, ठीक है। ऑप्शन है चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा हम लोग का प्यारा भारत, इंडिया, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री मेजर क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया आर, ठीक है, इंडिया में तीन मेजर क्रॉपिंग सीजन कौन कौन है। ऑप्शन है अस, अमन, बोरो, रबी, खरीफ, जैद, बैसाख, पूस, चैत, नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रबी, खरीफ और जैद इंडिया में सबसे मेजर क्रॉपिंग सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ खरीफ सीजन इज, ठीक है, ऑप्शन है मस्टर्ड, पल्सेस, राइस, व्हीट। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग का सही आंसर होगा हम लोग का राइस, ठीक है, राइस क्या है हम लोग का खरीफ सीजन का फसल है, ठीक है, यानी इसको हम लोग रेनी सीजन में बोते हैं, ठीक है, रेनी सीजन में क्या किया जाता है, इसको बोया जाता है, ठीक है, इसलिए क्या होगा हम लोग का सही आंसर राइस होगा। यहाँ पर आप देखोगे मस्टर्ड हो गया, पल्सेस हो गया, व्हीट हो गया, ये सब हम लोग का रबी क्रॉप है, ठीक है, मस्टर्ड हो गया, पल्सेस हो गया, व्हीट हो गया, ये हम लोग का रबी है, ठीक है, बरसात के बाद बोया जाने वाला फसल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, द शॉर्ट सीजन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन इज नोन एज, द शॉर्ट सीजन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन इज नोन एज। ऑप्शन है अस, बोरो, जैद, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा गाइज हम लोग का जैद, ठीक है, यानी कि रबी और खरीफ के बीच में जो फसल उगाया जाता है उसको हम बोलते हैं जैद, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज
एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इनमें से कौन सा क्रॉप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑप्शन है पल्सेस, रागी, रबर, कॉफ़ी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, रबर। ठीक है, रबर का इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल। आप देखे होंगे जितना भी व्हीकल है, गाड़ी है, ठीक है, उसका जो चक्का होता है, ठीक है, व्हील, उसको बनाने के लिए रबर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नॉन एज। ठीक है, आप देखे होंगे, ठीक है, सिल्क वॉर्म का जो उत्पादन होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन है सेरीकल्चर, एपीकल्चर, एक्वाकल्चर, पीसीकल्चर। तो फ्रेंड यहाँ पर जो सिल्क है यानी रेशम है, ठीक है, रेशम बोलते हैं हिंदी में इसको, रेशम का जो उत्पादन होता है, ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं सेरीकल्चर गाइज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हम लोग का सही आंसर होगा, सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, एपीकल्चर होता है बी का, ठीक है, मधुमक्खी का पालन जो होता है। ठीक है, और एक्वा जो कल्चर होता है जो आपका एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट है, उसका उत्पादन होता है। ठीक है, और पीसी कल्चर जो होता है ये होता है फिशेस का, मछली का जो उत्पादन होता है। ठीक है, खेती जो करते हैं फिशेस का, उसको बोलते हैं हम लोग पीसी कल्चर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर। ठीक है, इनमें से किसको हम लोग गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है कॉटन, जूट, हेम्प, सिल्क। तो फ्रेंड यहाँ पर हम बोलते हैं आंसर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर। ठीक है, गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं, ऑप्शन है कॉटन, जूट, हेम्प, सिल्क। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉटन को बोलते हैं हम लोग गोल्डन फाइबर। ठीक है, आई होप गाइज आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।